तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? आप लोगों का प्यार मिल रहा है बहुत ज़्यादा और आप लोग बहुत ही फिलअप कर रहे हैं मुझे, तो बहुत ही खुशी हो रही है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। सो आइए आज हम चलते हैं। जैसा कि अभी हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने। अभी आज हम उससे आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसके हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। अब हम 4.3 एक्सरसाइज 4.3 का 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स। ईयर्स में दिया गया है रहमान के एज का जो रेसिप्रोकल एज यू नो कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ को सपोज करते हैं तो उसको 1 में लेकर के जाते हैं। देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now। 3 साल पहले की बात हो रही है और 5 साल बाद की बात हो रही है। 3 साल पहले जो उसका रेसिप्रोकल रहेगा और 5 साल अब से जो बाद की बात होगी एज की, उसका जो रेसिप्रोकल होगा, दोनों का सम जो है 1/3 है। ओके, यहाँ पे ध्यान देना है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स की बात हो रही है तो आपको रेसिप्रोकल्स लेना ही है। ओके, चलिए नाउ चलते हैं। तो सपोज करते हैं, सपोज द एज ऑफ रहमान्स बी एक्स ईयर। ओके, नाउ एक्स ईयर जो है तो इससे 3 years एगो की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years ago, 3 years ago what will be age? x minus 3। सो रेसिप्रोकल इज व्हाट? रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? रेसिप्रोकल होगा 1/x minus 3। ओके, जस्ट लाइक दिस। अगर हम बात करें 5 years from now, 5 years from now यानी अभी उसकी एज क्या है? x ईयर है। अब से 5 साल बाद की बात की जा रही है। नाउ तो नाउ आफ्टर 5 years from now, आफ्टर 5 years from now what will be age? Age will be x plus 5 years and reciprocal क्या बनेगा? Reciprocal will be 1/x plus 5। Now in the question ये बोला गया है कि the sum of reciprocal and the sum of reciprocals कितना है? 1/3 है। ठीक है ना। कंडीशंस जो दी गई हैं उनको रख करके जब सम करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 1/3 मिलता है। देन 1/x minus 3 plus 1/x plus 5 is equal to 1/3। क्लियर? यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको और क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, चलिए नाउ व्हाट वी डू हियर। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर लीजिए, यानी x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2, x और x ऐड हो गया तो 2x हो गया। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वो हमने लिख लिया, 5 बड़ा है इसलिए साइन प्लस का आएगा। नीचे क्या हो? x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, x का 5 में करेंगे 5x माइनस 3x और माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। नाउ
2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यहाँ और इसका यहाँ, यानी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 में करेंगे तो सेम चीज होगी 2x माइनस 15। ओके, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा देखते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इसको भी इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 15 माइनस का और 6 भी माइनस का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐड कर देंगे, और 2x और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ओके, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन। सो हाउ कैन वी फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और ये आज फिर से देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ 21 का फैक्टर ऐसा करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 21 आता हो और यहाँ माइनस है यानी नेगेटिव का साइन है, इट मीन्स कि जो फैक्टर हमने ढूंढा है, जो हमने निकाला है, उसको माइनस करें तो मिड टर्म आना चाहिए यानी 4 आना चाहिए। देन एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3, 7 3 जा 21, 7 माइनस 3 4 होता है, x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन would become 7x plus 3x minus 21 is equal to 0। अब कॉमन का प्रोसेस करेंगे, कॉमन लेते हैं तो x कॉमन किया तो x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन किया तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 3 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ पे x माइनस 7 है, ये x प्लस 3 है, तो कौन सा हम एक्सेप्ट करेंगे और कौन सा हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये प्लस वाला जो है ना नहीं एक्सेप्ट होगा, क्यों, क्योंकि एज कभी भी जो है, जो एज होती है या जो उम्र होती है वो निगेटिव नहीं आ सकती। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन x विल बिकम 7। तो रहमान की एज आपको मिलेगी 7 ईयर्स। ओके, दैट्स द आंसर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप चाहें तो इसमें ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपको फैक्टर करने में दिक्कत हो रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फैक्टराइजेशन ही करें, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, एज यू विश। आपको जो सुटेबल लगता है, जिसमें आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। ओके, अगर आपको फैक्टर मिलता है तो फैक्टराइजेशन द बेस्ट वे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 और इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ओके, तो क्वेश्चन तो कंप्लीट कर दिया मैंने, एक क्वेश्चन आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है आपको पता ही है। ओके, तो जस्ट गिव अ थंब एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों में भेजना ना भूलें। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स, यानी सेफाली जो है एक क्लास टेस्ट दे रही है, तो उसमें उसका जो मार्क्स है वो कितना आ रहा है। उसका मार्क्स जो है मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में दोनों मिलकर के कितना है, 30 है। ओके, ये हमारा क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर बोला जाता है कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर वो 2 मार्क्स मैथ्स में और पा जाती और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश,
और अगर 3 मार्क्स उसके इंग्लिश में कम हो जाते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उसका जो मार्क्स बनता उसका हम जब मल्टीप्लाई करते तो हमको 210 फाइंड आउट होता। क्लियर? अब यहाँ पे हमको ये बताना है, तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि उसके दोनों सम्स को दोनों मार्क्स को मिला करके कितना हो रहा है 30 मार्क्स। तो सपोज द मार्क्स आर x एंड 30 माइनस एक्स। ओके, x एंड 30 माइनस एक्स, ये मैथ्स का मार्क्स हो गया और ये इंग्लिश का मार्क्स हो गया। she got in English in mathematics x and in English 30 minus x marks। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहां से लिखते हैं थोड़ा दूर से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर इसमें अगर वो 2 मार्क्स मोर, यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, यानी x plus 2 and 3 marks less in English, 3 marks less in English means कि 30 minus x minus 3, when we multiply to each other we get 210। ये हमारा इक्वेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x plus 2 into 30 minus 3, 27 minus x is equal to 210। okay, now multiply these algebraic terms। 27 into x कितना हो जाएगा 27x, 27 into 2 कितना हो जाएगा 54, माइनस x और x का माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब हम सारे टर्म्स को क्या करेंगे, 27, ये हमारा हो जाएगा 27x में से 2x माइनस हो जाएगा, यानी 25x प्लस 54 माइनस एक्स स्क्वायर 210। इन सबको हम ट्रांसपोज कर लेंगे उस साइड में, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस 25x माइनस 54 प्लस 210 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ 210 में से हमारा 54 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 4 6 10 5 5, यानी ओके ये हो जाएगा ओके 156। देन एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फैक्टराइज इट, तो हम इसको फैक्टराइज करें या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देते हैं। तो चलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हम जो है अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने सिंपल उसका फैक्टराइजेशन कर लिया था। हालांकि ये भी हो जाएगा फैक्टराइजेशन करके, बट इसमें थोड़ा मैं समथिंग न्यू ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि कभी कभी आपको नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। देन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 25 एंड c इज इक्वल टू माइनस 156, ये हमको मिल जाएगा। ओके, नाउ फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान से देखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर माइनस बी यानी माइनस और b की वैल्यू ही अपने पास माइनस 25 है। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और 156 c की वैल्यू अपॉन 2 इंटू 1। ओके, देन x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर 625 और 4 6 जा 24,
4 5 जा 20 और 2 22, 4 1 जा 4 और 2 6 अपॉन 2. ओके, नाउ x बिकम 25 प्लस माइनस 6 to 5 6 to 4, तो ये √1/2 यानी x इज इक्वल टू 25 प्लस 1/2 होगा, यानी x इज इक्वल टू 26/2 यानी 13, एंड x इज इक्वल टू 25 माइनस 1/2 यानी x इज इक्वल टू 12. ओके, तो x इज इक्वल टू 13 एंड 12, ये दो मार्क्स आपको, यानी एक में उसका जो है 13 आएगा और दूसरे में 30 माइनस 13 कर देंगे तो दूसरे में जो उसका मार्क्स होगा वो आपको मिल जाएगा. ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन. चलिए नाउ एक बार इसका आप वो कर लीजिए, क्या कहते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे एक बार फिलअप कर दीजिए, जो नए अभी जुड़ रहे हैं या जो अभी नए लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं. तो और हाँ, एक चीज़ और कि जो हमने डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे रखे हैं, उन लिंक्स पे जा करके आप पिछले वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं. ठीक है, ओके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. Okay, next question is the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side if the longer side is 30 meter more than the shorter side. Find the sides of the field. यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आप कोई रेक्टेंगुलर फील्ड लेते हो, सपोज ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है. ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिए. ओके, ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है. ओके, तो ये जो आपका डायगोनल है, ओके, डायगोनल, दिस डायगोनल, ये जो डायगोनल है ये शॉर्टर साइड से कितना है, 60 मीटर मोर देन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. तो यहां पर हमको सबसे पहले क्या सपोज करना पड़ेगा, सपोज द शॉर्टर साइड बी x मीटर. ओके, देन डायगोनल विल बिकम व्हाट, सो डायगोनल क्या होगा, सो डायगोनल बी x plus 60 meter and the longer side become longer side will be x plus 30. Why x plus 30? यहाँ पे क्लियरली बोला गया कि if the longer side is 30 मीटर more than the shorter side, तो हमने x plus 30 इसको सपोज कर लिया. देन इसमें ये हो जाएगा x plus 60, ये हो गया x plus 30 और ये हो गया x. नाउ अब हमको क्या करना है ये ध्यान देना है. तो यहाँ पर ये चूंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है तो उसमें एक 90 डिग्री हमारे बाय कंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं कि 90 डिग्री है. तो ये एक अगर हम लें डायगोनल, अगर मान लो ए बी सी डी, ये आपका जो है एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, तो ए सी एक जो डायगोनल है वो ए बी सी एक आपका क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. सो इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC angle B is 90 degree. So by the Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. I know, and you also know this.
हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा जहान जानता है और आप भी जानते हो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो व्हाट इज AC? AC इज x प्लस 60 का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज AB? AB इज x स्क्वायर एंड व्हाट इज BC? BC है आपका x प्लस 30 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। देन एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, देन एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। ओके, एक एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दीजिए, बाकी सबको एक तरफ कर लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा। ओके, हमको ये चीज़ मिल गई। अब हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर है प्लस का 60x माइनस का 120x, तो एक्स स्क्वायर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 60x। ओके, ये माइनस हो गया 900 3600, तो कितना हो जाएगा ये? 27 माइनस 2700, यही होगा। तो इसके पहले हमने फार्मूला लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला नहीं लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। 90 इंटू 30 करेंगे, 90 माइनस 30 करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर 90 माइनस 30 एक्स माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स प्लस 30 एक्स माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। देन एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 90 और माइनस 30 प्लस 30 कॉमन करेंगे तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। देन x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू आपको 90 मिल जाएगी, तो 90 प्लस 30 ये 120 हो जाएगा, 90 प्लस 60 ये 150 हो जाएगा। तो आपका डायगोनल क्या हो जाएगा? 150। शॉर्टर साइड आपका 90 आ गया और लॉन्गर साइड आपका हो जाएगा 120। दिस विल बिकम द आंसर। हे आ गया ना? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 4 5 6 हमने अभी सॉल्व करा। अब चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, next question is the difference of squares of two numbers is 180 degree. Okay, the square of smaller number is 8 times the larger number. Square of smaller number, तो let the larger number be x, and smaller number be y. ठीक है ना? तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 180 डिग्री है, 180 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना? बट कंडीशन क्या है? इन द कंडीशन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर बी 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स है। ओके, ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y square in equation first. So what we find here? x square minus y square की वैल्यू अपने पास 8x है, तो y square की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 8x इज इक्वल टू 180 तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? 180 10 8 जा 180 है ना, 180, तो हमको 8 लाना है, 180 का हमको फैक्टर करना है। ठीक है, तो 180 का ऐसा फैक्टर क्या होगा जिसको माइनस करेंगे तो हमारा 8 मिलेगा, तो 18 10 जा
180, देन एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. नाउ इक्वेशन बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. देन एक्स स्क्वायर यानी कॉमन करेंगे तो x कॉमन होगा, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन करेंगे तो x माइनस 18, देन x प्लस 10 एंड x माइनस 18, देन x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 18. अब ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे. इफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, देन y square is equal to 8 into 18, then y square is equal to 144, then y is equal to 12. तो x की वैल्यू 8 मिलेगी और y की वैल्यू 18 मिलेगी और y की वैल्यू 12 मिलेगी. दिस इज द नंबर्स व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर. ठीक है ना, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर. ठीक है, क्लियर? ओके. तो इस क्वेश्चन का भी आप जो है क्या कर लेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है. उसका डेस्टिनेशन जो है 360 किलोमीटर दूर है. ठीक है, वहाँ पे है. इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर आवर मोर, अगर उसके स्पीड जो उसकी नॉर्मल स्पीड जिससे वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप करने वाली है ट्रेन, अगर उसकी स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं, तो अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यानी हमारा जो टाइम होगा वो कम हो जाएगा. जल्दी पहुंच जाएंगे ना. तो जब जल्दी पहुंचेंगे तो कितना जल्दी पहुंच रहे हैं, तो 1 आवर लेस. हमारा समय जो है 1 घंटे कम लग रहा है. जहां हमको 5 घंटे में जाना था वहां हम 4 घंटे में ही पहुंच जा रहे हैं. तो इन दैट कंडीशन, और उतनी ही डिस्टेंस को कवर अप करना है, तो इन दैट कंडीशन आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है. क्लियर? तो चलिए, हमको ये पता है और हमने ये पहले भी फार्मूला पढ़ा होगा कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम इन सब का रिलेशन जो होता है वो वाले फार्मूले को हमको यूज़ करना है. तो ओके, चलिए. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले तो ये बाद में लिखेंगे. यहाँ पे स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. ओके, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. हमने ये मान लिया. ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो टाइम होगा फर्स्ट कंडीशन में टाइम क्या है कि 360 किलोमीटर जाना है और x किलोमीटर पर आवर का स्पीड है. तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 360 अपॉन x. इतना आवर लगेगा. ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा. नाउ सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड कंडीशन जब लेंगे तो सेकेंड कंडीशन में हमारा क्या होगा, T2 निकलेगा और वो 360 अपॉन न्यू स्पीड, आपकी न्यू स्पीड भी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर है. यही है ना, x प्लस 5 किलोमीटर. तो यहाँ पे x प्लस 5 आ जाएगा. ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा. ओके, नाउ अब T2 माइनस T1 कितने का डिफरेंस हो रहा है, 1 आवर का. तो 360 अपॉन x प्लस 5 माइनस 360 अपॉन x, ये हो जाएगा. अब इसकी वैल्यू तो 1 है अपने पास, ये बता रहा है कि 1 आवर लेस, 1 घंटा पहले, यानी डिफरेंस बिटवीन द टाइमिंग क्या आ रही है, 1 आवर की आ रही है. तो 360 अपॉन x प्लस 5 माइनस 360 अपॉन x इज इक्वल टू 1. ये आपका हो जाएगा. अब यहाँ से हमने क्या करना है, 360 कॉमन कर लेना है.
यहाँ पे हो जाएगा 1/x + 5 - 1/x इज इक्वल टू 1। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 360x - x + 5 अपॉन x इंटू x + 5 इज इक्वल टू 1। ऐसा आपका हो जाएगा। ओके, अब चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके, अब थोड़ा सा हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 आवर लेस हो रहा है, तो हमने यहाँ पे तो कर लिया, लेकिन एक माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि लेस में है तो माइनस में आएगा। ठीक है, 1 को हमने क्या लेना है, माइनस में लेना है। ठीक है, x - x + 5 ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, लेकिन उसको हमको माइनस में लेना है। तो यहाँ पे ये x, अब ये हम क्या लिखेंगे, 360x - x - 5 अपॉन x² + 5x इज इक्वल टू -1। x से x कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब -5 इंटू 360 इज इक्वल टू -x² - 5x। ओके, नाउ ये कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 एंड 18, और -x² - 5x। ओके, सबको एक तरफ कर लेते हैं, यानी x² + 5x - 1800 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका फिर से फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या होगा, 45 इंटू 40। ओके, तो ये हो जाएगा x² 45 - 40x - 1800, देन x² + 45x - 40x - 1800 इज इक्वल टू 0। नाउ x को हम कॉमन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x को हमने कॉमन किया तो x + 45 और -40 कॉमन किया तो x + 45 इज इक्वल टू 0, देन x - 40 एंड x + 45 इज इक्वल टू 0। ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बट x इज इक्वल टू 40 km/h आपको मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन होगा। देखो बच्चों, तो ये जो आज मैंने आपको इस वीडियो में दिया है, ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आई होप आप लोग जो है मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। एक अपील जरूर मैं आप लोगों से करूंगा कि आप लोग जब भी वीडियोस को लिंक पे जाइए या वीडियो देखें तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अंत तक देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चलेगा, सारा नॉलेज मिलेगा। आप बीच में से थोड़ा सा देख करके स्किप कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा, या फिर समझ में भी आएगा तो बाद में फिर आपको बार बार उसको देखना पड़ेगा। एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए और पूरा देखिए, मेरी यही अपील है आप लोगों से। और साथ ही साथ हमारे साथ होने के लिए, हम पे इतना भरोसा दिखाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं उनसे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इन सारे वीडियोस को अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाएं, दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और इसके अलावा छोटी मगर अच्छी बातें ये हैं कि संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन और संस्कार जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आप ये समझिए। इसके लिए एक सिंपल सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर आप बाइसिकल यूज करते हो, साइकिल यूज करते हो, तो साइकिल का पहिया और पैडल और हैंडल अगर तीनों अलग अलग दिशा में काम करने लगे, अपने मन से काम करने लगे, तो क्या साइकिल ठीक से चलेगी? नहीं चलेगी। साइकिल का नट बोले कि नहीं हम खोल के निकल जाएंगे, हैंडल बोले कि तुम इधर मोड़ोगे, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मुझे इधर जाना है, इन दैट कंडीशन आप क्या करोगे? साइकिल आपकी ठीक से चलेगी? नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जस्ट लाइफ का भी फंडा वही है कि अगर लाइफ में डिसिप्लिन है, स्टूडेंट लाइफ की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर स्टूडेंट लाइफ आपकी डिसिप्लिन्ड है तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी और बिल्कुल आप सफल हो जाओगे। और इनडिसिप्लिन रहोगे तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते हो। उसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष को यदि कम करना है तो मैनर्स और डिसिप्लिन में रहना होगा और संस्कार सीखना होगा। संस्कार बहुत ज़रूरी है और आजकल की दुनिया में तो डिसिप्लिन और संस्कार दोनों मिलेंगे तो ही आप कुछ कर पाओगे। तो ये थी अच्छी बातें।
आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सबको, गुड बाय, शुभ रात्रि।